बोलो यीशु मसीह की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। आमीन, हालेलुया। अभी समय है कि हम प्रभु के वचन को सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हम क्यों सीखते समझते हैं? प्रभु के वचन को क्यों सुनते हैं? ताकि हम उसके बारे जान सके। आमीन। बिना वचन के, बिना कलाम के हम उसे नहीं समझ सकते, ना जान सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे नबियों को भेजा परमेश्वर ने, पीरों पैगंबरों को, संतों महात्माओं को भेजा कि वो जाकर बताएं परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। पर अगर आज मैं आपको कोई मैसेज देता हूं, ये काम उसको कह देना, तो जिस बंदे को मैसेज दिया जाता है वो कुछ ना कुछ अपने पास से भी मिलाकर ही कहता है। आमीन। वो एग्जैक्ट मैसेज जो दिया गया है उसको डिलीवर नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं आशु को बोल दूं, आशु जाके ये करके आओ, उस बंदे को ये कहना जाके, तो वो बोलेगा कि हाँ जी उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। हालेलुया। तो कुछ ना कुछ ही अपने आप से भी मिलाएगा, क्योंकि शब्द चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया? ये लिखती वचन हमें दिया। आमीन। परमेश्वर का जीवता कलाम हमें दिया, लिखा हुआ कभी बदलता नहीं है। आमीन। और लिखा है लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। हालेलुया। और फिर यदि कोई इसमें से एक बंदूक हटाए या बढ़ाए भी, तो जितनी विपत्तियां परमेश्वर के इस पुस्तक में लिखी हुई हैं उनमें से उनके लिए बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखती वचन इसीलिए दिया गया ताकि उसे कोई बदल ना सके, उसे कोई चेंज ना कर सके। और इतने सालों से परमेश्वर के दासों ने, सेवकों ने इस पुस्तक को लिखा, और लिखते लिखते आज हमारे पास ये पवित्र बाइबल बनकर आ गई है। हालेलुया। पवित्र बाइबल बनकर आई है। क्यों आई है? ताकि हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कैसे हैं। आमीन। परमेश्वर कैसे हैं। हालेलुया। बहुत सी बार जब हम छोटे भी थे तब हमें क्या लगता था? परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर पिता बूढ़े से बुजुर्ग से कोई व्यक्ति हैं। हालेलुया। सफेद बाल हैं, बिल्कुल चिट्टे बाल वाले, और फिर कैसे? हमेशा सीरियस रहने वाले, और फिर खड़ूस से अगर हम पाप कर देंगे तो हमें पाप के बदले सजा देने वाले। तो ऐसे सी हमारे सबके मनों में एक इमेज होती है कि परमेश्वर ऐसे हैं। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है? बूढ़ा होना क्या है? एक श्राप है जो पृथ्वी पर है, और जो आदम के पाप के कारण आया है। हालेलुया। जो आदम के पाप के कारण आया है, बूढ़ा होना एक श्राप है। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर पिता भी बूढ़े नहीं। इसका मतलब क्या है? हमें बहुत कम बातें परमेश्वर के बारे में पता है। आमीन। वो सब मनुष्यों के पिता हैं, सब मनुष्यों के क्रिएटर हैं, एलोहीम हैं, पर फिर भी वो बूढ़े नहीं हैं। आमीन। अगर वो बूढ़े होते इसका मतलब तो अब तक मर भी गए होते। हालेलुया। पर वो ना तो मरते हैं ना बूढ़े होते हैं। आमीन। क्योंकि वो गॉड हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो खुदा है। हालेलुया। ये बूढ़ा होना, मरना पृथ्वी का सिस्टम है, पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी पर आदम ने पाप किया और पाप की सजा मृत्यु है। आमीन। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ऐसे नहीं है। हमें परमेश्वर पिता के बारे पता होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर पिता बहुत दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। आमीन। उन्होंने बार बार परिचय दिया, मूसा से भी कहा, मूसा मैं यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सच्चा परमेश्वर हूं। आमीन। पर हमारे ही मनों में कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक गलत छवि हमेशा बनी रहती है। हमारे हृदयों में कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति एक गलत छवि बनी रहती है। परमेश्वर की एक गलत फोटो, इमेज हमारे दिमागों में बनी रहती है, बहुत सारी बातों के कारण। आमीन। बहुत सारी बातों के कारण जो हमें बचपन से माँ बाप ने सिखाया होता है। ऐसा नहीं करना, रब इसकी सजा देगा, परमेश्वर इसकी सजा देंगे। ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, परमेश्वर मारेंगे, परमेश्वर गुस्सा करेंगे। हमने खुद ही अपने बच्चों को एक गलत पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं। हालेलुया। हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे अगले बच्चों को देते हैं। ऐसे करके ये एक गलत पिक्चर परमेश्वर की सदियों से चली आ रही है। हालेलुया। पर परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से साफ साफ कहा, मूसा मैं यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सच्चा परमेश्वर हूं। आमीन। मैं अति करुणामय हूं और सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया।
मैं विलंब से क्रोध करता हूं। पाप, गुनाह, अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हजारों सालों तक लगातार करुणा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। पर फिर भी बहुत सारे लोगों, बहुत सारे पीर, पैगंबर, नबी भी आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज लोगों को दे दिया। हालेलुया। गलत मैसेज का क्या? तुमने ऐसा किया, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ ये कर देगा, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। हालेलुया। और फिर वहां से भी लोगों की दृष्टि में परमेश्वर की छवि खराब होती चली गई। हालेलुया। फिर अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट कर दिया। हालेलुया। पुत्र को भेजा। आमीन। हालेलुया। पुत्र को भेजा, पुत्र ने आके क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। देखो पिता प्रेम है। आमीन। हालेलुया। देखो पिता क्या है? प्रेम है। आमीन। पिता प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 वचन देखिए क्या लिखा है यहां पर। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्या है? सब बोलेंगे परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। यदि आज आप किसी दुख से, किसी बीमारी से परेशान हैं और आप परमेश्वर को कोस रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि में परमेश्वर की छवि खराब है। हालेलुया। हम मिनट मिनट में एक बात पे परमेश्वर कोसते, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, रब ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? हम बार बार परमेश्वर को कोस रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बुरा कह रहे होते हैं, परमेश्वर की खिलाफत कर रहे होते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। आमीन। क्या कोई प्रेम में ऐसे काम कर सकता है? क्या कोई प्रेम में ऐसे दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है? हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। क्या कोई अपने प्रेम में अपने बच्चों को दुख या बीमारियां या रोग दे सकता है? नहीं दे सकता। आमीन। हालेलुया। क्या कोई प्रेम के कारण अपने बच्चे को कैंसर दे सकता है, ट्यूमर दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, जब वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर क्यों ना करेगा। आमीन। हालेलुया। पर हम कहीं ना कहीं गलत पिक्चर बनाए हुए हैं, बसाए हुए हैं। आमीन। गलत पिक्चर क्या है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कर दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी सी बारिश नहीं आई तो परमेश्वर को दोष दे रहे, अब तो मींह नहीं बरसाता। हालेलुया। अगर बारिश ज्यादा आ गई, हाय रब ने मींह ज्यादा ही बरसा दिया। हालेलुया। सब बातों में परमेश्वर को दोष। अच्छा कर दिया, धन्यवाद परमेश्वर। बुरा कर दिया, हो परमेश्वर पिता आपने बुरा कर दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। आमीन। अगर आप प्रेम को जानना चाहते हैं तो कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ सकते हैं। कुरिन्थियों 13 अध्याय बहुत ही बड़ी परिभाषा प्रेम की बताता है। आमीन। कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन से, प्रेम धीरजवंत है, वो सब्र रखता है। हालेलुया। वो सब्र रखता है, वो एकदम से गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने कुछ पाप कर दिया और उसी समय आपको दंड दे दिया, उसी समय आपको सजा दे दी। हालेलुया। माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जब माँ बाप बच्चे गलत भी करते हैं, माँ बाप सब्र करते हैं। हालेलुया। धीरज धरते हैं। वो देखते हैं नहीं आज बदलेगा, कल बदलेगा, चेंज होएगा, वो चेंज लेकर आएगा। हालेलुया। माँ बाप सब्र रखते हैं। आमीन। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, माफी भी दे देता है। हालेलुया। कृपा कर देता है, डाह नहीं करता। हालेलुया। इसने ऐसा कर दिया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा कभी नहीं करता। हालेलुया। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं मारता। परमेश्वर पिता ये नहीं कहते देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। छुपा के रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। सब भलाइयां, सब अच्छाइयां हमारे लिए करते हैं, पर फिर भी जताते नहीं है। आमीन। हालेलुया। अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उनकी स्तुति आराधना कर देते हैं, वो फूलते नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो बल्कि अनुग्रह देते हैं हमें और भी। आमीन। अन्य रीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता। हालेलुया। अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। आमीन। अपने हाथों पांव में कीलें गड़वा ली। हालेलुया। प्रेम
अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, आमीन, बुरा नहीं मानता, आमीन, हालेलुया। हमसे कितने लफ्ज प्रार्थनाओं में, दुआओं में ऐसे बोले जाते जो हमें बोलने नहीं होते, पर फिर भी वो बुरा नहीं मानता, आमीन, वो सह लेता है, आमीन, हालेलुया। से और वो क्या करते थे? नशे करते थे, गलत काम करते थे। अब महात्मा गांधी जी कौन है? जो बाइबल को बहुत ज्यादा पढ़ते थे, हालेलुया, बाइबल को बहुत ज्यादा जानने वाले, समझने वाले थे, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को देखा था, परमेश्वर की दया को जान लिया था, आमीन। इसीलिए उन्होंने भी यीशु मसीह की बातों को कहा, यदि कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे। कहां से सीखा उन्होंने? बाइबल से सीखा है, आमीन, हालेलुया। कहां से सीखा उन्होंने? बाइबल से सीखा है, आमीन, हालेलुया। फिर हमारे पास 10th में, +2 में भी आई थी कि गांधी जी को बाइबल की सबसे अच्छी आयत कौन सी लगती थी? लगती थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, हालेलुया। तो गांधी जी के ऊपर बाइबल का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसीलिए वो अहिंसावादी रहे कि मुझे अहिंसा के द्वारा ही मैं आजादी को लाकर दिखाऊंगा, हालेलुया। कैसे? किस कारण? क्योंकि उनके ऊपर बाइबल का प्रभाव था, आमीन, हालेलुया। तो अब बाइबल का प्रभाव उनके ऊपर था, वो बाइबल की शिक्षा को मानते थे। तो फिर उनके जो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स क्या करते थे? नशे करते थे, गलत काम करते थे। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि मैंने इन बच्चों को शिक्षा देनी है, हालेलुया। कैसे देनी है? और अब सब बच्चे क्या दिख रहे हैं? गांधी जी क्या कर रहे हैं? अनशन कर दिया है, खाना नहीं खा रहे और हमसे बात भी नहीं कर रहे। उनको बेचैनी होगी, क्या हो रहा है ये, हालेलुया। और फिर अब उन्होंने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा, पर उनको समझ में आ गया कि ये हमारी गलती के कारण ऐसा हो रहा है, हालेलुया। हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो गुनाह किए हैं, उन गलतियों के कारण ये ऐसी सजा अपने आप को दे रहे हैं, हमें देने की बजाय, हालेलुया। और वो बच्चे बिना कुछ गांधी जी के कहे सीख गए, समझ गए और पाप को छोड़ दिया, हालेलुया। प्रेम ऐसा होता है, आमीन। प्रेम क्या करता है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता। इसका मतलब नहीं है कि हाँ वो सजा देता है। प्रेम जिसके अंदर है वो खुद को सजा दे के दूसरे को सिखा देता है, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच ऐसा ही प्रेम परमेश्वर ने भी हमसे किया। हम सब अपने पापों में, गुनाहों में पड़े थे, दुखों में पड़े थे, पर परमेश्वर ने अपने बेटे को सजा दे दी, खुद को सजा दे दी, आमीन। हमें सजा देने की बजाय खुद को सजा दे दी, और खुद को सजा दी ताकि आज हम भी उस प्रेम को देखकर बदल जाएं, आमीन। आज हम भी इस अनडिजर्व प्रेम को, इस अनकंडीशनल प्रेम को देखकर हम भी क्या हो जाएं? बदल जाएं, आमीन, हालेलुया। क्या आज आपने देखा परमेश्वर के प्रेम को? हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के प्रेम को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम आपसे किया है? कैसा प्रेम किया? अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, आमीन, हालेलुया। इकलौता पुत्र आपको सजा देने की बजाय, मेरे और आपके पापों की सजा हमें देने की बजाय अपने इकलौते पुत्र को दे दी, आमीन। अपने इकलौते बेटे को दे दी ताकि आज आप उसके प्रेम को समझें, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं है कि आपको आपके पापों की सजा दें, आमीन, क्योंकि वो ये नहीं चाहते, हालेलुया। वो चाहते हैं प्रेम दिखाना, आमीन, जो वो हैं, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, आमीन। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। प्रेम फिर किसी की बुराई नहीं करता, आमीन, हालेलुया। प्रेम किसी की बुराई, वो सब बातें सह लेता है, हालेलुया। सब बातों को अपने अंदर सह लेता है। और आगे लिखा है सब बातों का विश्वास करता है, आमीन। वो विश्वास करता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बदलेगी, हालेलुया। ये चेंज होंगे, ये बदलेंगे, ये छोड़ेंगे इन गुनाहों को, ये छोड़ेंगे इन बुरी बातों को, और ये निकल कर आएंगे, आमीन। प्रेम सब बातें सह लेता है, आमीन। सब बातों की आशा रखता है, आमीन। उम्मीद करता है ये होगा, ये काम सही होगा, हालेलुया। सब बातों में धीरज धरता है, आमीन। सब बातों में धीरज धरता है प्रेम, और परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है, आमीन। परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। वो ऐसा अनकंडीशनल प्रेम है, बिना शर्त के करने वाला प्रेम है, आमीन। हम करते हैं शर्तों के साथ, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे ठीक रहेंगे, हालेलुया। पर परमेश्वर अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं रखी, तुम जैसे कैसे भी होगे मैं तुमसे प्रेम करूंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, पाप हैं, बुराइयां हैं, फिर भी तुमसे प्रेम करूंगा, आमीन।
फिर भी तुम्हें बचाऊंगा, फिर भी तुम्हें उठाए फिरे रहूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। हालेलुया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। लिखा है मैं तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम करूंगा। हालेलुया, कभी ना खत्म होने वाला प्रेम करूंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं प्रेम हूं। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई यही है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम किसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया, बल्कि वो सब बुराइयों को ढांप लेता है, सब बुराइयों को दूर कर देता है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमारे मनों में गलत धारणा होती है कि ये दुख जो आया है परमेश्वर की ओर से आया, मेरे पापों की वजह से आया। नहीं, परमेश्वर प्रेम है और वो सब पापों को ढांप देता है। हालेलुया, सब पापों को मिटा डालता है। आमीन। सब गुनाहों को दबा देता है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। गलत धारणा अपने मनों में परमेश्वर की ना बनाएं। आमीन। यदि आज दुख में है, आप बीमारी में हैं, आप कहीं गए, पूछने के लिए किसी से पूछवाया, आपने कोई पंडित शास्त्री से पूछवाया कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो क्या बताते हैं, तेरे ऊपर इसका क्रोध है, ये देवता तेरे ऊपर हावी हो गए हैं, ये क्रोध है, इसका क्रोध है, परमेश्वर तेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालेलुया। पर आज इस वचन को याद रखें अपने जीवनों में। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम है तो वो कभी भी आपके ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेम में क्रोध नहीं है। हालेलुया, प्रेम में डा नहीं है, लड़ाइयां झगड़े नहीं है। प्रेम तो धीरजवंत है, आशा रखता है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम तो सबकी भलाई चाहता है। आमीन। प्रेम ऐसा नहीं होता। आमीन। और ये अनकंडीशनल प्रेम है, किसी शर्त के ऊपर प्रेम नहीं रखा गया। यदि तुम इतने धर्मी होगे, इतने पवित्र होगे, यदि तुम इतने अच्छे होगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ऐसा कोई कंडीशन प्रभु ने नहीं रखी। आमीन। फ्री फेवर्स हमें मिले हैं। आमीन। हालेलुया, मुफ्त में हमसे प्रेम किया गया है। आमीन। जब हम इसके लायक भी नहीं थे तब भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो के नाम पत्री 5 अध्याय 6 वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, गुनहगार थे, बुरे थे, तब मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो बहुत दुर्लभ है। हालेलुया, यह भी देखने को नहीं मिलता। किसी अच्छे बंदे के लिए कोई कहते हाँ भाई मैं इसके लिए जान दे दूंगा, इसके लिए अपनी कुर्बानी दे दूंगा, नहीं, आज के समय में यह भी बहुत कम मिलता है। आमीन। पर मसीह को देखो कि जिसने हम पापियों के लिए अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया, हम गुनहगारों के लिए अपना बलिदान दे दिया। आमीन। किसी अच्छे बंदे के लिए कोई अपनी जान दे दे, यह भी बहुत कम देखने को मिलता है। पर मसीह को देखो, मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्या पता किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। हालेलुया, क्या पता किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो, इतनी शक्ति हो कि किसी भले व्यक्ति के लिए ये तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं जी, इसके लिए मैं अपनी जान बलिदान कर दूंगा। हालेलुया। कोई एक आधा बंदा ऐसा निकली आए जो कह दे कि हाँ मैं मर जाऊंगा इसके लिए। पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, हालेलुया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। जब हम पापी थे, गुनहगार थे, तब भी मसीह हमारे लिए मर गया। आमीन। मसीह ने कब जान दी? ये नहीं देखा कि ये पाप से हट गए हैं, ये गुनाहों से बाहर आ गए हैं, ये गुनाहों से बाहर निकल आए हैं। नहीं, मसीह ने जब जान दी जब हम पापी ही थे। आमीन। जब हम गुनहगार ही थे। आमीन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय हम वहां पर पढ़ते हैं एक कोढ़ी का दृष्टांत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय यहां पर लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसको प्रणाम किया। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। एक कोढ़ी ने, किसने प्रणाम किया है? एक कोढ़ी जिसके पूरे बदन पर फोड़े, फुंसियां, बुरा हाल होया पड़ा है। हालेलुया।
बहुत बुरा हाल है। कोढ़ी को ऐसा होता था, कोढ़ी को उस समय गांव में घर में भी रहने दिया नहीं जाता था। घर वाले भी उसे बाहर निकाल देते थे और गांव से भी लोग उसको बाहर कर देते थे। कोई भी कोढ़ी को अपने घर अपने परिवार में रख नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। डर था लोगों को कि कहीं कोढ़ हमें ना हो जाए। हालेलुया। लोग क्या देख रहे हैं? अपने आप को देख रहे हैं, पर उस कोढ़ी को नहीं देख रहे। आमीन। वो कोढ़ी जो होगा वो कितना टूट चुका होगा, उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया होगा। वो अपने माँ बाप भाई बहनों बच्चों के पास नहीं जा सकता होगा। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बच्चे भी उसके पास जाने को तरस रहे होंगे, पर वो उनसे दूर कर दिया गया होगा। हालेलुया। बहुत दुख वो बंदा अपनी बीमारी के कारण, बीमारी का दुख इतना नहीं होगा जितना दुख उसे इस बात का होगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। आमीन। हालेलुया। उसे इस अपनी बीमारी से ज्यादा अपने अकेलेपन का दुख था। उससे इस बात का दुख था कि कोई मुझे प्यार करने वाला, कोई मुझे चाहने वाला नहीं है। हालेलुया। और ये जंगलों पहाड़ों में रहता, कहीं से कुछ मिल गया खा लिया, कहीं से कुछ कचरा मिल गया वो खा लिया, पर अब इसके साथ कोई ऐसा नहीं जो इसके साथ बात करे, इसके साथ समय बिताए। आमीन। कोई इसे गले से लगाने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई इसके साथ बातचीत करने वाला नहीं है। सब लोग इसे देख भी लेते हैं तो दूर से भाग जाते हैं, इससे डरते हैं, इससे दूर भागते हैं। हालेलुया। पर यहां पर जब इसने सुना यीशु मसीह बता रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे। आमीन। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर दया करने वाले हैं, परमेश्वर भलाई करने वाले हैं, परमेश्वर अपनी एक भेड़ भी खो जाए एक भेड़ को भी ले आने वाले हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के वचनों को सुन रहा है। आमीन। हालेलुया। भीड़ आगे बैठी है, ये वचनों को सुन रहा है, और ये कहां से सुन रहा है? पीछे से सुन रहा है। आमीन। ये कहां से सुन रहा है? पीछे से, क्योंकि अगर भीड़ को दिख गया कि कोढ़ी यहां है तो सारी भीड़ भाग जाएगी। हालेलुया। तो ये कहां से सुन रहा है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, भीड़ आगे बैठी है और ये पिछली साइड पहाड़ के दूसरी ओर बैठा है। आमीन। और अब यीशु मसीह तो दिलों और गुर्दों के जांचते हैं। आमीन। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचने वाले हैं। और यहां पर लिखा है जब यीशु उस पहाड़ से उतरा। आमीन। एक साइड तो भीड़ खड़ी है और दूसरी साइड यीशु मसीह उतर रहे हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह अगर भीड़ की तरफ उतरेंगे तो भीड़ में जाना पड़ेगा। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ भी उसके फिर पीछे होली। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह भीड़ की तरफ नहीं गए, भीड़ से उल्टी दिशा में गए हैं और भीड़ उनके पीछे पीछे होली है। आमीन। और तभी क्या होता है? यीशु मसीह को पता है कि इधर एक कोढ़ी बैठा है। आमीन। वो भी मेरे वचनों को सुन रहा है, वो भी मेरी खोई हुई भेड़ है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको लोगों ने त्याग दिया है, घर वालों ने त्याग दिया है, समाज ने त्याग दिया है, पर मैं तो प्रेम हूं। आमीन। मैं तो क्या हूं? प्रेम हूं। हालेलुया। और आगे लिखा जब यीशु मसीह उसकी ओर बढ़े। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी ओर आए, वो डरा घबराया कि शायद प्रभु यीशु भी मुझे त्याग देंगे, शायद प्रभु यीशु भी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। हालेलुया। उसके मन में यही था कि जैसे आम लोग मुझसे नफरत करते हैं, शायद ये भी मुझसे नफरत करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो प्रभु यीशु के कदमों में गिरा और गिरकर कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे। आमीन। क्योंकि इसके मन में डाउट है। इसको ये तो पता है कि यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, पर इसके मन में एक डाउट है, एक शक है कि क्या प्रभु यीशु मेरे पास आएंगे? क्या वो भी मेरे से नफरत नहीं करेगा? हालेलुया। इसके मन में एक शक है, और वो शक ये है, क्या यीशु मुझ कोढ़ी पर भी दया कर सकता है? क्या यीशु मुझ कोढ़ी से भी नफरत करेगा? क्या यीशु मुझसे भी प्यार करेगा? हालेलुया। इसको ये तो पता है यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अच्छा करता है, पर इसको इस बात के अपनी हालत के ऊपर नफरत है। हालेलुया। इसके मन में यीशु मसीह उसे गले से लगा लिया और उसको छुआ, टच किया। आमीन। टच करके बताया कि मैं चाहता भी हूं और मैं तुझे प्यार भी करता हूं। हालेलुया। मैं तुझे प्यार भी करता हूं। आमीन। मैं तुझसे प्रेम भी करता हूं। आमीन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। आमीन। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं उस कोढ़ी को यीशु मसीह की सामर्थ्य ने कम, पर प्रभु यीशु के प्रेम ने ज्यादा चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के दिखाए हुए उस प्रेम ने, उस अफेक्शन ने ज्यादा चंगाई दे दी। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब हमारा कोई प्रिय मित्र, कोई दोस्त बीमार रोगी हो जाता है तो हम उससे प्यार वाली बातें करते, कोई बात नहीं, हम उसे हमदर्दी दिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्यार, हमारी हमदर्दी किसी को ज्यादा हील करती है। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर पिता प्रेम है, उनके प्रेम ने हमें चंगाई दी है। आमीन।
और उनका प्रेम क्या है, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भी आपके लिए बलिदान कर दिया है। आमीन। ये ना सोचें परमेश्वर पिता आपके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, हालेलुया, आपके कामों के कारण, आपकी बातों के कारण। याद रखें परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। प्रेम सब बुराइयों को सह लेता है, आमीन। और वो वेट करता है कि एक ना एक दिन मेरा बेटा चेंज होगा, आमीन, हालेलुया। और वो खुद को सजा दे देंगे पर आपको सजा नहीं देना चाहते, आमीन, क्योंकि वो प्रेम है, आमीन। और वो प्यार करते हैं, हालेलुया। वो प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन, हालेलुया। वो बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन। वो खुद को सजा देना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो आपको सजा दें, आमीन, हालेलुया। पास्टर जी, पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत इजराइल को सजा दी, और प्रकाशित वाक्य पढ़कर देख लो, सारी सजा लिख रखी है, हालेलुया। पर किन के लिए? जो उनके प्यार को नहीं मानते, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह का मतलब कि जो नहीं मानते कि परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लिया, आमीन। पर जो यीशु मसीह को ही नहीं ग्रहण करता वो परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं ग्रहण करता। जो प्रेम को नहीं ग्रहण करता उसके लिए फिर खुद अपने आप उसने रास्ता चुन लिया है, क्रोध का, दंड का, विनाश का, हालेलुया। पर परमेश्वर दंड और विनाश नहीं है, कहीं बाइबल में नहीं लिखा, आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर प्रेम है, आमीन। परमेश्वर प्रेम है, आमीन। और जब वो प्रेम है तो विश्वास करें इस बात पर, आमीन। विश्वास करें इस बात पर कि परमेश्वर प्रेम है और वो मुझे कभी दंड नहीं दे सकते, आमीन। वो खुद को दंड दे सकते हैं पर मुझे नहीं देंगे, आमीन। और उन्हें सचमुच आपके पापों की सजा खुद को दे दी, कैसे? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर, आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मर गया ताकि हमें अपने पापों की सजा ना मिले, हमें अपने कर्मों की सजा ना मिले, आमीन, हालेलुया। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, चाहे आज किसी भी शास्त्री ने, पंडित ने आपको बोल दिया हो तेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, आज अभी से आप चंगाई पा जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आप विश्वास कर लेते कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर कभी भी मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, आमीन, हालेलुया। ये आपके सब दुखों की, समस्याओं की चाबी है, आमीन, हालेलुया। उनसे आजाद होने की, फ्री होने की चाबी है, आमीन। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर प्रेम है, आमीन। और कभी भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। लिखा है मैं कभी तुम पर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी, आमीन। उन्होंने यिर्मयाह को वादा कर दिया, यिर्मयाह मैं तुम्हारे पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा, आमीन, क्योंकि मैंने तुमसे अनंत प्रेम कर लिया है, हालेलुया। और वो अनंत प्रेम कैसे किया है? अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, अपने इकलौते बेटे के द्वारा, अपने प्यारे बेटे के द्वारा। उसने उस कोड़ी के द्वारा दिखा दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। यदि आज आपकी हालत उस कोड़ी से भी बदतर क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको भी जवाब देने वाले नहीं है। यीशु मसीह आपको भी गले से लगा लेना चाहते हैं। बस जरूरत यह है कि आप उसके बाहों में आ जाएं, आप भी उस कोड़ी की तरह उसके पास आ जाएं। प्रभु यीशु मुझे भी गले लगा लें, प्रभु यीशु मुझे भी अपनी बाहों में ले लें, प्रभु यीशु मुझे भी अपने पंखों में छुपा ले। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आइए सब जन मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आज यदि आपने इस वचन को सुना है तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपके वचन से सुना कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और वो मेरी बुराई नहीं चाहते। वो खुद अपने आप को सजा दे सकते हैं पर मुझे कभी सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रेम है। वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी सारी बुराइयों को सह लेते हैं और मेरे लिए आशा रखते हैं कि मैं बदल जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा। हे प्रभु यीशु, मैं तो आज तक गलत समझता था कि परमेश्वर क्रोध करने वाले हैं। मेरे पापों के कारण, मेरे कर्मों के कारण वो मुझ पर क्रोध करते हैं। पर आज मैंने जान लिया परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और वो मुझे कभी भी नष्ट करना नहीं चाहते, दुख देना नहीं चाहते, बीमारियां देना नहीं चाहते। वो प्रेम है और इसके लिए उन्होंने आपको भेज दिया। प्रभु यीशु, आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए,
और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं कि अब परमेश्वर पिता मुझसे अनंत प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर पिता के प्रेम को ग्रहण कर लेता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता। शकारबा रबा रबा। धन्यवाद। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। शबाला रबा रबा। महफूज हूं मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। शका रबा 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 संधि रीबा रबा शंधला रबा रबा रबा। अभी इसी समय प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। यदि आज आपने परमेश्वर के प्रेम को रिसीव किया है, यदि आज आपने परमेश्वर पिता के लव को, उस अनकंडीशनल लव को रिसीव किया है, अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर है, प्रभु यीशु का सामर्थ आपके ऊपर है और आप चंगे भी हो रहे इस समय, चंगे हो रहे इस समय। यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी बीमारियां जारी हैं, आपकी बीमारियां जारी हैं। दुष्ट आत्माएं निकल जाएं अभी इसी समय, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएं आपके लाइफ से। यीशु मसीह की सामर्थ इस समय आपके ऊपर आ गई है, प्रभु का सामर्थ इस समय आपके ऊपर है, प्रभु का सामर्थ इस समय आपके ऊपर है। जो भाई बहन ऑनलाइन है देख रहे इस समय, आपके ऊपर भी सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए, प्रभु यीशु का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है अभी इसी समय, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है अभी इसी समय, अभी इसी समय आपकी बीमारियां, डिसीजेस जा रही है यीशु मसीह के नाम से, जा रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको बीमारियां नहीं देते, वो आपको रोग नहीं देते हैं, और जो भी बीमारियां देने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, उनको अभी यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। शैतान, दुष्ट आत्माओं निकल जाओ इनकी लाइफ से, प्रभु यीशु के नाम से। बीमार, रोगी करने वाली गंदी बदबू, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका आत्मा इनके ऊपर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ इनके ऊपर है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप इनको हील भी कर रहे हैं आज। प्रभु यीशु, आपने इनको अपने गले से लगा लिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप किसी को भी निकालेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप किसी को भी त्यागेंगे नहीं प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपने उस कोड़ी को गले लगा लिया, आज प्रभु जी आप इनको भी गले लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आप इसीलिए आए हमारे पापों के लिए जान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। चाहे आज इनके जीवन में कोई पाप गुनाह भी क्यों हो, आप इनको तब भी गले से लगाने के लिए तैयार हैं। चाहे आज इनके जीवन में कितनी बीमारियां क्यों ना हो, कितने दुख और समस्याएं क्यों ना हो, आज आप इनको गले लगाने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप इन्हें एम्ब्रेस कर रहे हैं प्रभु जी, अपने पंखों में, अपनी बाहों में ले रहे हैं प्रभु यीशु जी।
रिसीव करे सामर्थ को, रिसीव करे पावर को, रिसीव करे अभी इसी समय। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से एक बीमारी अभी इसी समय निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बीपी अभी इसी समय ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सर का दर्द अभी इसी समय ठीक हो जाए। पेट की दुर्बलताएं चली जाएं। हड्डियों के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय छोड़ के जाएं और रसोड़ियां पथरियां अभी इसी समय गायब हो जाएं, गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। रबा 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 सेरे रे रे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जो सोच रहे मेरा घर नहीं बना, अब तक घर बन जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके घर बने। यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में आशीष आए। रबा 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 रे बे रे बे रे बे रबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आप छू रहे हैं अपने लोगों को, टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके जीवन से ताले टूट रहे हैं इस समय, बंधन टूट रहे हैं आपकी लाइफ से। यीशु मसीह के नाम से जो काम आपके रुके पड़े हैं वो चलने लग रहे हैं, वो खुलने जा रहे हैं, खुलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके सारे सवेरे रुके हुए काम खुले। शकर बारा बारा। बालों की समस्याएं जारी हैं अभी इसी समय। यीशु मसीह के नाम से बालों की समस्याएं जाएं, जाएं, जाएं आज यीशु मसीह के नाम से। बालों की सारी समस्याएं चली जाएं। खोरा बारा बारा बारे बेरे बेरे बे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। बुरे सपने आने आज से जाएं यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं का असर आपके ऊपर से खत्म हो जाए, आपकी फैमिली से खत्म हो जाए, आपके बच्चों से भी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप छू रहे हैं एक एक जन को। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय सभी भाई बहनों को ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिन परिवारों में अशांति है, लड़ाइयां झगड़े क्लेश है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं, चली जाएं। लड़ाइयों झगड़ों की दुष्ट आत्माएं, क्लेशों की दुष्ट आत्माएं चली जाएं। शांति, आनंद, परमेश्वर पिता का प्रेम आपके घरों में आ जाए। परमेश्वर पिता का प्रेम आपके घरों में आ जाए। शबा रीखा बाला रबा संदेरे बे। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब भी को पवित्र आत्मा छू रहा है। अभी पवित्र आत्मा आपको भी छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको भी छू रहा है। दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों से निकले। नशे की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से चली जाए। शराब की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से निकल जाए। बीमारी और रोगों की दुष्ट आत्मा आपके घरों से निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम पर। धन्यवाद प्रभु, आप इसीलिए आए कि परमेश्वर पिता का प्रेम हमें मिल जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सचमुच अपने प्रेम के द्वारा चंगाइयां करी हैं। अपने प्यार के द्वारा दिखा दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रेम करने वाला हूं, मैं प्रेम हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने बच्चों को छुआ, चंगा भी कर दिया, ब्लेस भी कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर प्रेम है और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, उसका अनकंडीशनल लव आप सबके साथ बना रहे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जिस अनुग्रह से आप बुलाए गए, जिस अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो आपका सहायक, आपका मददगार है, हमेशा आपके साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ भी, और जहां जहां भी प्रभु के विश्वासी लोग रहते हैं सबके साथ बना रहे, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता, आप प्रेम हैं और मैं आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। सब जन धन्यवाद करके बैठ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। एक दूसरे से कह सकते हैं परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। आमीन।